Back, let's cut across now to the Health Minister, JP Nadda, who's speaking now about the national health policy that was released earlier today. The focus was on communicable diseases. And in past 15 years, the focus has shifted to non-communicable diseases. The 60% of the deaths are taking place because of non-communicable diseases. So this was one area which has to be addressed, and keeping that factor in view, we decided to have a policy where we had to work on this ground. Number two, because of non-communicable diseases, the out-of-pocket expenditure had increased tremendously, and so people, बड़ी संख्या में लोग बीमारी के कारण बीपीएल में आ रहे थे. तो ये भी एक एड्रेस करने का इशू था हेल्थ के दृष्टि से, जिसको सोचा गया. तीसरा was the reason that private industry has grown and participation of private sector was immense. तो उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, सिनर्जाइज किया जा सकता है एंड रेगुलेट किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में. सो ऐसे रीजंस थे जिसको हम लोगों ने ध्यान में रख करके, और ये जो 2002 से डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को हम लेकर के आए. इसका जो फोकस है वो 2002 की हेल्थ पॉलिसी वाज सिक केयर पॉलिसी, मतलब पहले आप बीमार पड़ो और फिर आपका इलाज होगा. अब हम लोगों ने किया है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर पॉलिसी. फोकस इज दैट बीमार ही क्यों पड़े और बीमारी से रोका जा सकता है तो उसको रोका जाना चाहिए, और उसके दृष्टि से हमको वर्क करना चाहिए. इसमें हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने प्रिवेंशन पर बहुत जोर दिया है, और प्रिवेंशन के लिए अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ द चिल्ड्रन, डिफेक्ट्स, डिलेज, डेफिशिएंसीज, इनको हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया है. और एड्रेस करने के लिए हम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और क्रॉनिक इलनेस, इसको हम एड्रेस करेंगे. तो सिक केयर पॉलिसी से हट करके, सिक केयर पॉलिसी तो होगी लेकिन प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल हेल्थ केयर पर हम ध्यान देंगे, इसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. इस हेल्थ पॉलिसी का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इससे पहले की पॉलिसीज अपने आप को कमिट नहीं करती थी. ये पॉलिसी कमिट करती है, टारगेट ओरिएंटेड कमिटमेंट है, और इसलिए डिजीज एलिमिनेशन का टारगेट्स एंड इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क हमने डेवलप किया है. जैसे कालाजार एंड लिम्फेटिक फिलेरिसिस विल बी एलिमिनेटेड बाय 2017. दिस इज अवर कमिटमेंट. सो द पॉलिसी कमिट्स 2018 में हम लेप्रेसी को एलिमिनेट करेंगे और ट्यूबरक्लोसिस को 2025 में हम एलिमिनेट करेंगे. आज सीएरओ की, WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की NTB का प्रोग्राम था, तो उन्होंने तो 2030 का MDG का गोल रखा है, लेकिन हमने 2025 का गोल रखा है, और हम 2025 के गोल को हम पूरा कर रहे हैं. उसी तरीके से हमने ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्दी लाइफ के लिए अपने आप को कमिट किया कि इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ फ्रॉम 67.5 to 70 बाय 2025. लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम बढ़ाएंगे. एस्टैब्लिश रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स इंडेक्स एज ए मेजर ऑफ बर्डन ऑफ द डिजीज एंड इट्स ट्रेंड्स बाय मेजर कैटेगरीज बाय 2022. ये जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में बीमारी के साथ जीता है और उसके कारण जो बर्डन पड़ता है उसको भी हम रजिस्टर करेंगे. रिडक्शन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट बाय 2.1 बाय 2025. हम मतलब 2.1 पर हम आते हैं तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ओर हम आ जाते हैं. तो हम उसके लिए 2025 पर हम अपने आप को कमिट करते हैं. जो हमारा अंडर 5 मॉर्टेलिटी है वो 23 पर हम ले आएंगे 2025 में, और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को हम करंट लेवल्स में 100 पर ले आएंगे बाय 2020, और उसी तरीके से इन्फेंट मॉर्टेलिटी को 28 पर ले आएंगे 2019 में.
न्यूनेटल मोर्टेलिटी को 16 और स्टिल बर्थ्स को सिंगल डिजिट में ले आएंगे बाय 2025। HIV की दृष्टि से 90-90-90 का जो प्रोग्राम है उसको हम अपने 2020 तक हम कवर कर लेंगे। वैसे ही मैंने कालाजार के बारे में आपको बताया, उसी तरीके से ब्लाइंडनेस को भी हम 0.25 पर 1000 केसेस हम 2025 तक ले आएंगे। और इन सब को करने के लिए हम लोगों ने एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाया है। मतलब ये सिर्फ हवा में बात ना हो, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होगा, ये हेल्थ पॉलिसी स्पेसिफाई करती है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो उसको कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिवर्सल होना है। इसलिए अभी हेल्थ केयर में हम जो देखते थे उसमें एक तो अपने सभी को जोड़ा है यूनिवर्सल हेल्थ केयर में, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर, पैलिएटिव हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर, इन सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ा है। और इसके साथ साथ हमने स्क्रीनिंग, अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ, क्योंकि जब हम प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा जो देश में एक प्रोग्राम चलने वाला है वो है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, अर्ली स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग में हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, यानी जो कैंसर के पोटेंशियल थ्रेट है उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे। और उसी तरीके से डायबिटीज को और ब्लड प्रेशर के माध्यम से क्रॉनिक किडनी डिजीज को भी हम एड्रेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि हम ये यूनिवर्सलाइजेशन को शुरू करें। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे 100 डिस्ट्रिक्ट्स में यह ट्रेनिंग शुरू हो गई है और इस साल हम 100 डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग शुरू कर देंगे। ऑफ उसी तरीके से 1.5 लाख health centers are to be converted into wellness centers. Now these sub-centers were taking care only of the mother and the child and the reproductive health child system. The ASHA workers were taking care about that aspect. Now we are converting into a health center because that is the first contact point. Rural health में सबसे first contact point है वो primary health sub center है। उस सब सेंटर को हम वेलनेस सेंटर में चेंज कर रहे हैं। दिस विल बी डन इन ए फेज मैनर। 1.5 लाख हैं, इस साल हम 22,000 हेल्थ सेंटर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें हमने उसके HR और ट्रेनिंग और एस्पेक्ट्स को हमने डेवलप करने का कोशिश की, शुरू किया। एक हम फैमिली हेल्थ कार्ड बनाएंगे जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ जोड़ेंगे। दिस हेल्थ कार्ड विल टेल अबाउट द स्टेटस ऑफ द पर्सन। तो इसको भी हमने एक, ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसका हम हिस्ट्री ट्रेस कर सकें, उसको हम आगे अपने डिजिटल दुनिया के साथ जोड़ते हुए उसके सारे इलाज का हम हिस्ट्री रख सकें और वो कहीं भी रेफरेंस पॉइंट मांगे तो उसका मिल सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और सेकेंडरी में हमारी कोशिश है कि हम फैसिलिटी खुद दें और जहां हम फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे वहां हम प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करेंगे। ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को हम कम करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से हम कम करने के लिए हम उनको एंगेज करेंगे। एक जो इस हेल्थ पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये पेशेंट सेंट्रिक है, पेशेंट को एम्पावर किया गया है। अभी तक आपके पास कोई घटना घट जाए तो आपके पास ये इस डॉक्टर की ट्रीटमेंट सही थी या उस डॉक्टर की ट्रीटमेंट सही थी या गलती कहाँ हुई, इसका कोई रिड्रेसल सिस्टम नहीं है। उसके लिए नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हेल्थ पॉलिसी तय करती है। नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर केयर एंड प्रोटोकॉल्स को बनाएगी और एक सेपरेट एम्पावर्ड ट्रिब्यूनल होगा। जो सेपरेट एम्पावर्ड ट्रिब्यूनल इसका स्पीडी रेजोल्यूशन करने के लिए एड्रेस करेगा डिस्प्यूट्स को और कंप्लेंट्स को। और सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का पीरियोडिक मेजरमेंट होगा, प्राइवेट एंड पब्लिक। व्हाट इज देयर ग्रेडिंग, व्हाट इज देयर फैसिलिटी, उनका लेवल्स ऑफ क्वालिटी विल बी चेक्ड। तो पेशेंट को हम कैसे एम्पावर कर रहे हैं? पेशेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं कि कोई कहीं पर अपनी दुकान खोल करके नहीं बैठ सकता। इट हैज टू बी सर्टिफाइड। नंबर 1,
द प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ केयर का प्रोटोकॉल्स बनाएगा, उस प्रोटोकॉल्स के पर ट्रिब्यूनल एक्ट करेगा, रिड्रेसल करेगा, और इंस्टीट्यूशंस की लेवल्स को हम चेक करेंगे और उनको हम सर्टिफिकेशन करेंगे, उसके साथ हम उसको मेजर करेंगे और उसको हम उस तरीके से देखेंगे। इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस की बात भी कही गई है। उसमें आपको मालूम है हम लोगों का अभी तक क्या होता है, जो मैंने अभी तक देखा कि वी आर द रेसिड्यू, पोल्यूशन कहीं है और COPD हमारे पास है, प्रॉब्लम कहीं और है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और हॉस्पिटल्स हमारे हैं। तो हम लोगों ने इसको मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट किया है, इंटरसेक्टरल बनाया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और उसी के साथ